सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए हैं। सीएम सैनी क्या कह रहे हैं, ये सुन लेते हैं। हम सबको अपना आशीर्वाद देंगे। साथियों, मैं आपका यहाँ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपके नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, प्राकृतिक खेती को गति से बढ़ाने, डिजिटल कृषि और आधुनिक तकनीकों के विस्तार के लिए निरंतर साथियों गति से काम कर रही है। मुझे खुशी है कि इन कार्यों को दिशा देने में ICAR और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से बड़ा योगदान दिया है। मैं इन वैज्ञानिकों की साथियों आज यहाँ पधारे हैं, बहुत बहुत सराहना करता हूँ। साथियों, मुझे खुशी है कि खेत बचाना है केवल भूमि बचाना नहीं है, बल्कि जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए मैं वैज्ञानिकों और किसानों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज ही हमने इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र को विकास की गति देने के लिए 121 करोड़ रुपए की लागत की 11 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का भी आज मुझे अवसर मिला है। साथियों, इस क्षेत्र के विकास के लिए, ये बावल के विकास के लिए 40 करोड़ रुपए की लागत की 2 परियोजनाओं का उद्घाटन और 81 करोड़ रुपए की लागत की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास आज यहाँ पर किया गया है। मैं यहाँ के सभी महानुभाव को, हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्गों को मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भाइयों बहनों, आज से हरियाणा FPO मिशन 2026 का ये शुभारंभ भी किया जा रहा है। साथियों, इस समय प्रदेश में कृषि, बागवानी और डेयरी जैसे क्षेत्रों में लगभग 775 किसान उत्पादक संगठन साथियों काम कर रहे हैं। आज शुरू किए गए इस नए मिशन का मुख्य उद्देश्य हमारे छोटे किसान समूहों तथा किसान उत्पादक संगठनों यानी के FPO को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना है। साथियों, इस मिशन में हम कृषि आधारित सामूहिक उद्यमिता और नए व्यवसायों को तेजी से बढ़ावा दे रहेंगे। साथियों, आधुनिक आपूर्ति श्रृंखला, मूल्य संवर्धन और बेहतर बाजार अवसर उपलब्ध करा करके सीधे तौर पर किसानों की आय में वृद्धि की जाएगी। साथ नए व्यवसायों को तेजी से बढ़ावा दे रहेंगे। साथियों, आधुनिक आपूर्ति श्रृंखला, मूल्य संवर्धन और बेहतर बाजार अवसर उपलब्ध करा करके सीधे तौर पर किसानों की आय में वृद्धि की जाएगी। साथियों, इस पहल से ग्रामीण रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। हमारी कृषि मूल्य श्रृंखला काफी मजबूत होगी। साथियों, मैं इस पहल के लिए सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, हरियाणा हमारा भौगोलिक दृष्टि से देश के क्षेत्रफल को भले ही केवल 1.3% है, लेकिन कृषि उत्पादन में इसका योगदान बहुत अधिक है। साथियों, आज भी राज्य की लगभग 70% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। हरियाणा देश के केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में दूसरा सबसे बड़ा साथियों योगदान देने वाला ये हमारा हरियाणा राज्य है और भारत के खाद्य सुरक्षा तंत्र की मजबूत ये आधारशिला भी है। साथियों, हम खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर तो हो गए हैं, लेकिन इसके लिए हमें बड़ी कीमत भी साथियों चुकानी पड़ रही है। अधिक पैदावार की होड़ में रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाइयों का अंधाधुंध प्रयोग से हमारी जमीन, जल और वायु ये प्रदूषित हुए हैं। जमीन की उर्वरा शक्ति
साथियों किसान भाइयों ये कम हुई है और हमारा खान पान ये जहरीला हो गया है। अनेक जिलों में भूजल स्तर किसान भाइयों वो निरंतर नीचे जा रहा है और जलवायु परिवर्तन से मौसम की अनिश्चितता बढ़ रही है। इसलिए हमारी सरकार ने कृषि विकास का नया मंत्र दिया है कि उत्पादन भी बढ़े और प्राकृतिक साधन भी बढ़े। साथियों हमें ऐसी पद्धतियों को आज अपनाने की जरूरत है कि जो वर्तमान की साथियों जरूरतों को पूरी कर सके और भावी पीढ़ी के स्वस्थ और धरा पर पर्याप्त साथियों जल विरासत को सौंप सकें। साथियों इस दिशा में हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य, फसल विविधीकरण और जलवायु स्मार्ट कृषि को स्मार्ट साथियों अपनी नीति का मूल आधार बनाया है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना में धान के स्थान पर भी कम पानी वाली फसलों को अपनाने के लिए प्रति एकड़ 8,000 रुपए की वित्तीय सहायता वो हरियाणा सरकार के द्वारा दी जा रही है। साथियों इस योजना के तहत हमने पिछले वर्षों में 1,48,000 से अधिक किसानों ने 2,34,000 एकड़ क्षेत्र में वैकल्पिक फसलों की बुवाई की है। इसके लिए हमने 166 करोड़ 34 लाख रुपए की सहायता ये किसानों को की है। साथियों पानी की बचत के लिए धान की सीधी बुवाई बिजाई करने के प्रति एकड़ हम 4,500 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में साथियों दे रहे हैं और इसके लिए हमने 1,05,000 से अधिक किसानों को 227 करोड़ 41 लाख रुपए का साथियों अनुदान दिया है। और इसी तरह पराली जलाने से रोकने और इसके उचित प्रबंधन के लिए हमने 1,200 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन किसानों को राशि दी जा रही है। साथियों अब तक हमने 10,13,000 से अधिक किसानों के खाते में 864 करोड़ रुपए की ये सब्सिडी दी जा चुकी है। साथियों मैं सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि प्रदेश में पर ड्रॉप मोर क्रॉप के सिद्धांत पर ड्रिप और स्प्रिंकल इरिगेशन सिंचाई को मिशन मोड में लागू किया जा रहा है। साथियों हाल ही में सरकार ने 11,000 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 4 एकीकृत और माइक्रो इरिगेशन परियोजनाओं को स्वीकृति दी है, जिसमें 9,000 किसानों को साथियों सीधा लाभ होगा। रासायनिक खादों के असंतुलन और प्रयोग को रोकने के लिए सरकार हर खेत स्वस्थ खेत और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी परियोजनाओं पर साथियों काम कर रही है। मेरा किसान भाइयों से ये अनुरोध भी है कि माटी की जांच करवा करके वैज्ञानिकों की साथियों सलाह पर उर्वरक का हम प्रयोग करें, जिससे कि हमारी पैदावार में के ऊपर कोई असर ना पड़े। साथियों आज खेत बचाओ अभियान का संदेश भी यही है कि खेत तभी बचेंगे साथियों जब पानी बचेगा, पानी तभी बचेगा तब साथियों खेती बदलेंगे और खेती तब बदलेगी जब विज्ञान और किसान साथियों साथ चलेंगे। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा सरकार कृषि अनुसंधान, नवाचार, जल संरक्षण तथा किसान कल्याण के हर प्रयास में पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ साथियों सहयोग करती रहेगी। इसी विश्वास के साथ मैं खेती बचाओ अभियान से जुड़े सभी वैज्ञानिकों, अधिकारियों, किसानों, स्वयंसेवकों एवं आयोजनकर्ताओं को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं विशेष तौर से आज यहां पर हमारे बीच में हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी साथियों हम सबका मार्गदर्शन यहां करने के लिए आए हैं। खेत बचाओ अभियान को इसको और गति देने के लिए यहां पर आए हैं। पिछले 1 महीने से साथियों ये कार्यक्रम चल रहा था। मैं पुनः आप सब की तरफ से इनका यहां पधारने पर हमारे किसानों का यहां मार्गदर्शन करने के लिए उनको एक मूल मंत्र देने के लिए साथियों आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस विजन को गति से आगे बढ़ाने के लिए आप यहां आए हैं। मैं आपका
पुनः यहाँ पर साथियों बहुत बहुत आप सबकी तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हरियाणा, जय किसान। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मध्य प्रदेश की पावन भूमि से प्रारंभ हुआ यह महायज्ञ